सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रंजन टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से नगीना में जो जनसभा हुई है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की, जहां पर चंद्रशेखर जी के द्वारा जो जनसभा बुलाई थी, उसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के यहाँ पर, और उनसे और उनकी टीम से अनुभव लेंगे कि कल की जो जनसभा हुई है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और चंद्रशेखर जी की, उसके उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे। क्या माहौल है वो नगीना की जनता का? नगीना की जनता का जब हम यहाँ से गए थे तो जहाँ से उनका क्षेत्र लगा था वहीं से उनके लोग, ज़्यादातर हैं कि मुस्लिम समाज के लोग, रास्ता बताने का काम किया। और वो हर चौराहे पे, हर क्षेत्र में हमें कोई ऐसी दिक्कत ना आई। हम ये सोच रहे कि हम पहली बार नगीना जा रहे हैं तो हमें कौन कौन लोगों से पूछनी पड़ेगी। माँ चंद्रशेखर भाई के जवान हर चौराहे पे, हर रोड पे खड़े थे। जब हम वहाँ पहुँचे और उनकी जब हमने रैली देखी, हमें आज अपनी पूरी उम्र में काफ़ी रैलियाँ की और संगठन में, हर संगठन में रहे, सामाजिक क्षेत्र में रहे, पर लेकिन कर की रैली देखें ये लगता है कि चंद्रशेखर भाई माँ के इतने बड़े वोटन से लीड करेंगे कि है सकता है कि वो लोग जो सोचें अपने आप को कि हम चुनाव में जा स्थिति में नहीं हारते। माँ कम से कम चंद्रशेखर भाई कम से कम 2 लाख 2.5 लाख वोटों से आगे लीड करेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत अपना अनुभव हमारे इस चैनल पर शेयर करें और बताएं कि कल की जनसभा का क्या असर पड़ेगा आगे चलकर। जब हम नगीना गए तो हमने वहाँ देखा कि पूरा क्षेत्र नीला कर दिया है। वहाँ की जनता ने, जनता में विशेष उत्साह है वहाँ पे। जब हम रैली में गए, लाखों की भीड़, हर समाज का आदमी, SC ST, मुसलमान, OBC, हर समाज का, प्रजापति, पाल, बघेल समाज, सारे धनगर। बहुत जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों ने कहा कि ये नगीना का इतिहास रहा है कि जिस तरफ जनता मुड़ जाती है वहाँ से वही सांसद बनता है। और अब अगर हमने ठान लिया है कि यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर एडवोकेट को हम लोकसभा भेज के ही रहेंगे, ये हमारा प्रण है। और भाई, जब लोगों से हमने बात करी तो भाई के बारे में बताया कि भाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे हर दुख में आते हैं, तो हम ऐसे आदमी को वहाँ लोकसभा भेजेंगे जो हमारे क्षेत्र की बात उठाए, क्षेत्र का दुख दर्द वहाँ शेयर करे। इस वजह से हम भाई को ही यहाँ से अच्छे वोटों से, वो तो लोग कह रहे थे हम लाखों वोटों से भाई को यहाँ से जिता के भेजेंगे। ये वहाँ का जनता का रुख है। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई रंजन टीवी का, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ये वाइड ली। मैं चौधरी नंदकिशोर, महानगर सचिव, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, आगरा से। हम लोग जब वहाँ क्षेत्र में गए तो देखा वहाँ की जनता का जो रुझान है, वो जवाब है और वहाँ का माहौल है। ऐसा लगता है कि भाई चुनाव लड़के, पब्लिक उन्हें चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि पब्लिक उनको तन मन धन से कोऑपरेट कर रही है। हमारी एक नई पार्टी है, अभी 4 साल हुए हैं, हमारे पास धन संपदा नहीं है। हम सब लोग मजदूर वर्ग के या पढ़े लिखे शिक्षित कामगार सबको जोड़ करके हमने पार्टी बनाई है और बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इकट्ठा करके, पिछड़े समाज को इकट्ठा करके एक बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए ये सारा संगठन इकट्ठा किया। माननीय काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये जन समूह इकट्ठा करके ये पार्टी बनाई। और ये उनका माननीय साहब का जो मोटिव लेकर के, हम पार्टी का जो मोटिव लेकर के, सिद्धांत लेकर समाज में गए और समाज को बताया, तो समाज ने हमारी बात को सुना और समझे और उन्होंने देखा कि आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर भाई से बढ़िया लीडर हमें कोई मिल नहीं सकता, जो कि हमारी बात को एक प्रमुखता से सदन में रख सकता है। तो वहाँ का पब्लिक टोटल, उनका जो रुझान है
फुल कोऑपरेटिव है भाई की तरफ, और 101% वहाँ उनकी प्रबल मतलब जीत होगी। निश्चिंतित हम लोग वहाँ चिंतित हो गए उनकी बात को लेकर सुन करके कि निस्संदेह भाई को जीत सुनिश्चित है। और विद्रोही जो हैं हमारे जो पार्टी में जो खड़े हुए हैं दूसरे अन्य पार्टियों से प्रत्याशी हैं, उनको वो बाद में ये सोचेंगे कि यार हम लोगों ने क्यों उनके साथ खड़े हुए, इस तरह की शिकस्त मिलेगी उनको, इससे हार मिलेगी, सामने वाली पार्टियों की जमात जब्त हो जाएगी। ऐसी वहाँ पर स्थिति है। भाई की इतनी पकड़ है, लोगों का इतना स्नेह और प्यार है कि भाई को निस्संदेह लाखों से जीत प्राप्त होगी। जो नगीना में जनसभा हुई है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी की, तो उसको देखते हुए आप क्या अनुभव रखते हैं उस जनसभा का? धन्यवाद अमित जी। देखिए, हमेशा जब समाज के ऊपर कुछ ऐसे अत्याचार होते हैं तो वोटर या समाज अपने आप ही उठता है। आज जो देश की स्थिति है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, कामगार है, या कुछ ऐसे तबका हैं जिनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, आज हमारे एक मसीहा बन के चंद्रशेखर भाई जो मैदान में उतरे हैं, वहाँ की जो जनता है उनको विशेष प्यार, विशेष दुलार है, और सारे लोग तन मन धन से काम कर रहे हैं और विशेष मतों से जिताने का आह्वान कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। अमित जी धन्यवाद। ऐसा है कि कल 15 मार्च को बहुजन नायक मनोहर काशीराम साहब का जन्म दिवस था, उनकी जयंती थी, और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की 4वीं स्थापना दिवस था। 4 साल हुई हैं जो है, तो इसलिए वहाँ पर जो रैली करने का मकसद यही था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा रही है, और पार्टी पूरी ताकत से वहाँ पर तैयारी कर रही है, क्योंकि जितने भी अब बहुजन समाज के जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों में अलग अलग बना लिया है, तो लोकसभा में बहुजन समाज की कोई आवाज़ ही नहीं उठा पा रहा है, सत्यवाद को नहीं कोई कह पा रहा है, जो इन पर जुल्म ज्यादती हो रही है, और जो इनकी क्या समस्या है, महंगाई से जो पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, इसलिए जो अपने आप को बहुजनों का जो नेता बनते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य पार्टियों में हो, तो वो इनकी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे। इसलिए बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बहुजनों की आवाज़ बन चुके हैं, तो बहुजन समाज ने मन बनाया है कि लोकसभा में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पूरा ताकत से वहाँ पर जो है तैयारी चल रही है। वो कल जो रैली हुई थी, तो मैं वहाँ उसमें कुछ शामिल था, तो उसमें रैली में मतलब जो है नगीना जो लोकसभा है उस लोकसभा की ही रखी थी। वैसे तो जो है पदाधिकारी तो पूरे देश के थे, स्थापना पार्टी का स्थापना दिवस था इसलिए, परंतु जो भीड़ थी, भीड़ जो है उसमें बहुजन समाज की भीड़ थी, दलित समाज था, और मुस्लिम समाज बहुतायत में था, और पिछड़ा समाज था, किसान जाट समाज थे, गुर्जर समाज के लोग थे बहुतायत में। तो ये भीड़ से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी संख्या में जो है और काफ़ी मतों से जीतेंगे, काफ़ी मतों से जीतेंगे वो। नगीना लोकसभा का ये इतिहास रहा है कि नगीना लोकसभा के जो बहुजन समाज के लोग जितना मतलब मन बना लेते हैं, वही प्रत्याशी वहाँ से जीतता है। पहले सपा का जीता था, फिर भाजपा का जीता, पिछली बार बसपा का जीता, अब की बार जो है नगीना लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है, जो चाहे वो पिछड़े हों, मुस्लिम हों, दलित हों, कि अब की भाई चंद्रशेखर आज़ाद को वो अपना जो है वहाँ का सांसद बना करके और लोकसभा में भेजेंगे।
और वहाँ की जो भीड़ थी, भीड़ से चर्चा हुई, वो भीड़ का भी मन यही था कि भाई अब की बार तो चंद्रशेखर आज़ाद। सर, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने गठबंधन नहीं किया है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐन वक्त पर ही धोखा देते हैं? नहीं तो गठबंधन नहीं, तो हम कब अखिलेश के पीछे लगे हुए थे न भाई। चंद्रशेखर ने कोई चर्चा चलाई थी कि हमसे गठबंधन कर लो। भाई हमें तो अपने पैरों में खड़ा होना है, और फिर अखिलेश से गठबंधन तो मतलब पहले इसलिए हम अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे कि भाजपा को रोकना है। अब अखिलेश खुद ही भाजपा को नहीं रोकना चाहते हैं, वो तो सिर्फ अपना किसी प्रकार से ये जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, तो भाजपा की असली टीम तो बी टीम तो अखिलेश ही है कि वो विपक्षियों का जो भाजपा को रोकने के लिए जो वोट हैं, वो वोटों का बिखराव करते हैं अखिलेश ही जो है, वो अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। तो धोखा क्या, वो तो जो शुरू से उनका यही रहा है। और फिर इसके अलावा अखिलेश को तो हम जो है बहुजनों का नेता मानते ही नहीं, और जो है उन्होंने जो PDA बनाया है वो सिर्फ दिखावट ही है। वो जो है वोट लेना चाहते हैं बहुजन समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के वोट लेना चाहते हैं, परंतु वो एक जाति का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं अपनी पार्टी में। और इसका जीता जाता उदाहरण भी है। और वो बहुजन विरोधी क्यों हैं अखिलेश, इसका जो है मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जिस समय बहन मायावती ने जो बहुजन समाज के नाम पर जितने भी जिले बनाए थे, वो पिछड़े समाज के नाम पर थे, शुल्क कास्ट के महापुरुष हैं उनके नाम पर थे। अब ज्योतिराव फुले या सतपाल साहू महाराज, वो दलित तो थे नहीं, वो कुर्मी समाज के थे और शाक्य वंश के थे ज्योतिराव जी। तो उनके नाम पर जब जिले बनाए और यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो वो नाम बदले उन्होंने। तो ये तो पक्का इन पर ठप्पा लगा हुआ है कि ये बहुजन विरोधी है, ये खुद ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं अखिलेश। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।